बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक जो है वो अफ़गानिस्तान के रिलेटेड ही है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या इंडिया जो है वो आइसोलेट तो नहीं हो रहा, कि मतलब जिस तरह तालिबान ने कैप्चर किया है काबुल को और चाइना और पाकिस्तान का असर और रसूख जो है वो जिस तरह बढ़ा है, तो क्या इस मामलात के अंदर इंडिया अपने आप को आइसोलेट तो नहीं फ़ील कर रहा। अगर हम पास्ट की बात करें तो इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे अफ़गानिस्तान के अंदर। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनी थी, चाहे वो हामिद करज़ई की गवर्नमेंट हो या चाहे वो अशरफ गनी की गवर्नमेंट हो, तो इंडिया के जो है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म रिलेशनशिप रहे हैं बिटवीन अफ़गानिस्तान, यानी कि अफ़गानिस्तान और इंडिया के। लेकिन अब जो है सूरत हाल काफ़ी हद तक बदल चुकी है। तालिबान जो है वो काबुल के ऊपर आ चुके हैं और वो थोड़े अरसे के लिए नहीं बल्कि काफ़ी एक लंबे अरसे के लिए कहा जाता है कि तालिबान अब कैप्चर रहेंगे काबुल के ऊपर। लेकिन इंडिया के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोटेशंस हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की बात करें तो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट इशू की थी कि इंडिया जो है वो क्लोजली तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स को देख रहा है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने और कोई स्टेटमेंट जो है वो इशू नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या अपने डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में कंटिन्यू रखे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ये कर रही है कि उन्होंने अपनी एम्बेसी भी वहाँ पे बंद कर रही है। अपनी एम्बेसी के जितने भी लोग हैं उनको भी वापस बुलवा रहे हैं, और कुछ को बुलवा लिया है, कुछ को बुलवा रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो इस वक्त तो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अफ़गानिस्तान के साथ किसी भी रिलेटेड काम करे। लेकिन फिर भी अगर इंडिया ये चाहता है कि उसको स्ट्रेटजिकली पॉलिटिकली अपने रिलेशंस को पूरे रीजन के अंदर कायम रखना है, तो उसको अफ़गानिस्तान के साथ अपने मामलात को बढ़ाना चाहिए और तालिबान के साथ उसको बात करनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया को एक और जो डर है तालिबान से, वो ये समझते हैं कि तालिबान के आने से जो एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान बज़ाते खुद शामिल है, और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे वो ग्रुप्स हैं कि जो एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जो तालिबान के साथ मिलकर अब कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि लश्कर तैयबा है, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन है और लश्कर जंगवी, ये इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, अब इनको ख़तरा है इंडिया को कि इस तरह के जो ग्रुप्स एंटी इंडिया एक्सट्रीमिज़म पैदा करेंगे कश्मीर के अंदर। अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करें तो अब तालिबान जो हैं उनके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होने वाले हैं विद चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना से इसलिए क्योंकि चाइना पाकिस्तान की मदद लेकर अब अपने सी पैक प्रोजेक्ट को जो है वो मज़ीद आगे तूल देगा और इसको आगे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ तक जो है वो लेकर जाएगा, और वो रास्ता जो है वो अफ़गानिस्तान से ही गुजर के आगे जाएगा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स भी मौजूद हैं, जिसमें लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा है। लिथियम को कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह और मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और लिथियम इतनी ही मिकदार में अफ़गानिस्तान में पाई जाती है जितनी मिकदार में सऊदी अरेबिया के अंदर ऑयल की मिकदार जो है वो पाई जाती है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर इन रिसोर्स का अब काफ़ी ज़्यादा इस्तेसाल अब चाइना भी कर सकता है। अब तालिबान के लिहाज से इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया ने अभी तक तो पब्लिकली कोई ऐसी स्टेटमेंट इशू नहीं की कि जिसमें वो ये कहें कि वो तालिबान की आने वाली गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन 18 अगस्त को इंडिया के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर जिनका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इस बात यानी कि कुछ रिपोर्ट्स जो उन्होंने इशू की थी, उन्होंने ये लिखा था कि इंडिया जो है वो अपना स्टांस जितने भी दुनिया के अंदर डेमोक्रेटिक ममालिक हैं उनके डिसीजंस के मुताबिक ही अपने स्टांस को ये भी रखेगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि अब हमने आगे गौर करना है कि तालिबान अपने अफ़गानिस्तान लोगों के साथ किस तरह से ट्रीट करता है, कि क्या वो वहाँ पर शरिया लॉ इम्पोज करता है या वो वहाँ पर जो दूसरे डेमोक्रेटिक रूल्स हैं या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वगैरह ना हो, या इस तरह के लॉज जो हैं वो फोकस करता है। इसके अलावा 19 अगस्त को, क्योंकि आपको पता है कि मतलब अगस्त का जो पूरा एक महीना है इसके अंदर जो यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, और इंडिया की पिछली 75 ईयर्स हिस्ट्री के अंदर जब से इसको आज़ादी मिली है पहली मरतबा इसको प्रेसिडेंसी मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और इसकी 19 अगस्त को होने वाली मीटिंग के अंदर इन्होंने यानी कि वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है। उन्होंने कहा है कि हम टेररिज्म के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देयर शुड नॉट बी अ डबल स्टैंडर्ड इन दिस केस एंड नो वन शुड बी एग्जेम्प्टेड। यानी कि तालिबान जो हैं उनको मतलब टेररिस्ट वो
कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडिया, और इंडिया यही चाहता है कि उनके रिलेटेड उनको किसी भी किस्म की कोई जो नरमी है उनके साथ ना की जाए। अच्छा, दूसरी तरफ है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साथ ही साथ यानी कि ये भी उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि उनका पॉसिबल स्टैंड क्या हो सकता है तालिबान की आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर। इससे पहले इंडिया के एस जयशंकर जो हैं उन्होंने एक और स्टेटमेंट इशू की थी कि वो मतलब ये कुछ रिपोर्ट्स ऐसी इशू हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि तालिबान से इंडिया जो है वो बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए बातचीत कर रहा है, यानी कि दोहा के अंदर जो इनका हेड ऑफिस है तालिबान का, वहाँ पर इनके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी इंडिया जो है वो कर रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले तालिबान के साथ जब उन्होंने काबुल के ऊपर कैप्चर किया तो एस जयशंकर ने उससे पहले कुछ रिपोर्ट्समेंट्स यानी कि उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स इशू की थी, यानी कि 29 जुलाई को एस जयशंकर ने कहा था कि अफ़गानिस्तान के ऊपर अगर ज़बरदस्ती कोई कैप्चरिंग की गई, बाय फोर्स कैप्चरिंग की गई, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या ये मुमकिन नहीं है कि बाय फोर्स अफ़गानिस्तान को कैप्चर किया जाए। तो दूसरी तरफ हमें बार बार यही कंसर्न मिल रहा है कि चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अब तालिबान के ऊपर बढ़ेगा, इनके रिलेशन अब मज़ीद ज़्यादा वार्म होंगे, और यही चीज़ इंडिया को जो है एट द मोमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है कि ये चीज़ अब यानी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है मतलब इनके ऑलरेडी राइवलरी तो तमाम पूरी दुनिया को ही पता है कि मतलब इंडिया के पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ रिलेशन जो है वो ठीक नहीं है। इनके साथ इसके स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली और ख़ासतर जियोग्राफिकली यानी कि सरहदी तनाज़ात जो हैं वो दोनों ममालिक के साथ इसके कंटिन्यू है। लेकिन अगर कल कला इनके रिलेटेड यानी कि तालिबान की ही गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर बन जाती है तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए कि वो आया तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करेगा या नहीं करेगा। इंडिया इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस जो है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो बुरा रहा है। इंडिया के पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो तालिबान ने मतलब तकरीबन 1999 के अंदर जो है हाईजैक किया था, यानी कि कुछ पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट थे जिन्होंने तालिबान के साथ मिलकर एयर इंडिया का प्लेन एक हाईजैक किया था और वो उसको अफ़गानिस्तान ले गए थे। वो टोटल 5 लोग थे और उन्होंने अपने जो मतलब डिमांड्स हैं वो पूरी की थी और उनमें से एक भी बंदा जो है वो पकड़ा नहीं गया था। और यही वजह है कि तालिबान जो है मतलब इंडिया की ये यानी कि ज़ुबान है कि तालिबान के काफ़ी क्लोज टाइज़ हैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ, और वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने ब्लेमिंग भी की है पाकिस्तान के ऊपर या इन ग्रुप्स के ऊपर कि मतलब सेवरल अटैक्स किए गए हैं इंडिया के ऊपर इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की जानब से। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने 20 अगस्त को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उन्होंने कहा था कि तालिबान जो है मतलब रिसेंटली कांटेक्ट किया है उन्होंने इंडिया के साथ और रिक्वेस्ट की है कि वो अपना डिप्लोमेटिक कांटेक्ट अफ़गानिस्तान के अंदर कंटिन्यू रखें। बहुत सारे इंडियन जो हैं या इंडियन न्यूज़ ग्रुप्स जो हैं वो ये भी एस्टिमेट लगा रहे हैं कि जिस तरह से क्लोज़ ताल्लुकात थे इंडिया के US के साथ और इंडिया के वहाँ के अंदर यानी कि अफ़गानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ जिस तरह के क्लोज़ कांटेक्ट थे, अब इंडिया को टाइम आ गया कि उस क्लोज़ कांटेक्ट की प्राइस इसको पे करनी पड़ेगी यानी कि तालिबान की एक्सट्रीमिज़म देखकर, यानी कि जो इसने जितनी लॉयल्टी US के साथ शो की थी या अफ़गानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ, अब वही लॉयल्टी जो है वो इसको उल्टी पड़ गई है मतलब तालिबान के आने से। और यही वजह है कि इंडिया को अब अपने लाले पड़े हुए हैं कि वो अपने आप को किस तरह बचाए। अच्छा, आप बात करते हैं इंडिया की इन्वेस्टमेंट की जो उसने अफ़गानिस्तान के अंदर की हुई है। इंडिया ने तकरीबन 3 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर की हुई है पिछले 20 सालों के अंदर, जिसमें उसने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, कुछ एडिशनल तौर पर डैम्स बनाए, स्कूल्स बनाए, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं उसने वहाँ पर बनाए। इसके अलावा जो यानी कि फ़ॉरेन अफेयर्स की मतलब जो इंडिया की फ़ॉरेन अफेयर्स हैं उनके मुताबिक एक एवरेज के अंदर तकरीबन 3500 अफ़गान सिटीज़न जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग और एजुकेशन वगैरह हासिल कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो यानी कि सेल्फ़ फाइनेंसिंग की बेसिस के ऊपर इंडिया के अंदर एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है अफ़गानिस्तान की उनके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को डेवलप करने के अंदर। तालिबान के स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है सुहेल शाहीन, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट भी किया है कि इंडिया की जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस थी अफ़गानिस्तान के अंदर उसको कंटिन्यू भी रखना चाहिए और उसकी उन्होंने तारीफ़ भी की है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वार्निंग भी दिया कि अगर इंडिया ने किसी भी किस्म का कोई मिलिट्री रोल प्ले किया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ख़िलाफ़ तो ये उसके अपने लिए ही अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया के लोगों ने भी ये कहा था कि अब तालिबान के आने से जो अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया की इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल डूब चुकी है। लेकिन इंडिया के जो स्ट्रेटजिक अफेयर्स के एक एनालिस्ट हैं जिनका नाम है
परवीन सवामे, उनका ओपिनियन कुछ और है इस मैटर के अंदर। वो ये कहते हैं कि भले ही इंडिया आइसोलेट हो गया है अफ़गानिस्तान मामले के अंदर, लेकिन उसके जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये इंडिया को बिहाइंड द बैक डोर उसको प्रॉफिट देते ही रहेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इसके अलावा वो ये समझते हैं कि तालिबान जो हैं वो कभी भी कम्प्लीटली तौर पर पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। किसी भी सूरत हाल के अंदर वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहेंगे और वो जियोपॉलिटिकली या मतलब दूसरा ग्लोबली तौर पर अपने रिकॉग्निशन को यकीनी बनाना चाहेंगे और वह तमाम ममालिक को साथ लेकर चलना चाहेंगे। अब ये बहुत ही एक कम्प्लेक्स इशू है, ख़ास तौर पर रेफ्यूजीज़ का इशू। अब यानी कि इंडिया का उसके ऊपर क्या स्टैंड है। रेफ्यूजीज़ के इशू को देखें तो इंडिया ने ये स्टेटमेंट इशू किया कि वो उन रेफ्यूजीज़ को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ख़ास तौर पर जो सिख और हिंदू हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको जो है वो आशलम या उनको यानी कि मतलब वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा। लेकिन आप इंडिया का दूसरा रुख देखिए कि उसने मुसलमानों के ऊपर कोई ऐसी स्टेटमेंट इशू नहीं की कि वो क्या मुसलमानों को भी जगह देगा या नहीं देगा। हालाँकि अफ़गानिस्तान के अंदर मुसलमानों की तादाद कंपेयर टू माइनॉरिटीज़ सबसे ज़्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 16 अगस्त को ये स्टेटमेंट इशू की थी कि वो सिख और हिंदुओं को जो अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हैं और जो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ लॉयल रहे हैं, तो मतलब चाहे वो म्यूचुअल डेवलपमेंट के अंदर या चाहे एजुकेशन के अंदर या चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन तमाम लोगों को प्रोटेक्शन देगी। लेकिन सिर्फ सिखों और हिंदुओं को बहुत से लोग और बहुत से मीडिया पर्सन जो हैं वो बीजेपी की इस पॉलिसी के ऊपर कि जो उसने सिर्फ़ और सिर्फ मतलब कुछ डिस्क्रिमिनेशन बेसिस के ऊपर उसने जो रेफ्यूजीज़ को बुलाया है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जिसमें मुसलमानों को तो कोई वैल्यू नहीं दी गई, जबकि सिखों और दूसरे यानी कि हिंदुओं को वैल्यू किया गया है। तो ये चीज़ जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसिज्म भी किया गया है बीजेपी की गवर्नमेंट को, जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के बिहाइंड चल रही है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस या मतलब उनको क्यों नहीं वो आशलम या उनको क्यों नहीं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही। तो उम्मीद तो यही की जाती है कि अगले आने वाले वक्तों के अंदर तालिबान जो हैं वो तो डेफ़िनेटली काफ़ी अरसे तक यहाँ पर कायम व मुकाम रहेंगे। लेकिन होप सो कि अब इंडिया जो है वो बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए तालिबान से ज़रूर बात करेगा, क्योंकि अगर उसने बात ना की तो ये उसके अपने लिए ही नुकसान है और उसके लिए बेहतर है कि वो अपने ताल्लुकात तालिबान के साथ इम्प्रूव करे। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।